हाँ, रुको 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 रुको, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? कैसी आवाज? आपके जरूर कान बज रहे होंगे। कोई आवाज नहीं। ओम भट स्वाहा। हैं? आप कौन हैं? और ये अचानक से हमारे सामने कैसे आ गए? कहां से आ टपके भाई? आहाहाहाहा, सुबह सुबह महारानी शांति की सवारी कहाँ चली? लगता है घर में कोई काम नहीं, बस यहाँ वहाँ घूमना है। क्यों? कमला दीदी, आप मुझे ऐसे ताने क्यों मारती हो? आपको सीधे मुंह बात करना नहीं आता क्या? क्या कहा तुमने शांति? तुम मुझसे जबान लड़ा रही है? तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हो। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने बोलने की? देखिए कमला दीदी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। मैं तो चुपचाप बाजार जा रही थी कुछ सब्जियां लाने, आप ही मुझसे झगड़ा करने लगी। ये शांति और इसके पति को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। इनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज फिर कमला दीदी ने मेरा अपमान किया, मुझे बुरा भला कहा। मुझसे अभी अपमान सहन नहीं होता जी। आप अपने बड़े भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? अरे तो क्या कहूं मैं भैया से शांति हैं? अब देखो, माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद वही तो हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, हमारा विवाह करवाया। अब हाँ, माना कि थोड़े गुस्सैल हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बचपन से आज तक वो आपसे खेत में जो मजदूरी करवाते आए हैं, उसका क्या? अरे मजदूरों को तो उनके काम का वेतन मिलता है, आपको क्या मिलता है बताइए जरा। हाँ, अरे तुम फिर पैसों की बात करने लगी शांति। बात पैसों की नहीं है, हमारी हालत तो देखिए आप। दिन भर खेत में काम करने के बाद हमारे घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन पाती है, और आपके बड़े भैया कुछ न करके आराम की रोटी तोड़ते हैं। यानी कि दिन भर मेहनत मजदूरी करें आप और पैसे ले जाएं वो। ये कहाँ का न्याय है जी, बताइए मुझे। ओहो शांति, थोड़ा शांत तो रहा करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो, भैया कुछ भी करें वो बड़े भैया हैं, समझी? तुम अभी बहुत गुस्से में हो, इसीलिए ये सब बोल रही हो। अरे तुम जरा पानी पियो, शांत हो जाओ। हाँ ठीक है ना? चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे खेत जाने के लिए बहुत देर हो रही है। शाम को मिलता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। और थोड़ा शांति रखो, जैसा नाम है वैसा बनो। मेरी बात कभी नहीं सुनते। जब बात हाथ से निकल जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, तब इन्हें मेरी बात समझ आएगी। हाँ तो भाई, कितना हुआ तुम्हारा हिसाब किताब इस महीने का? अरे बताओ बताओ बताओ, खुलकर बताओ। ये लो, चलो तो ये हो गया तुम्हारा हिसाब किताब। चलो ठीक है ना, सबका हिसाब किताब बराबर हो गया। अब चलो सब लोग मन लगाकर फटाफट काम करो। चलो 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 चलो। अरे वाह, आज तो बड़े भैया बड़े ही खुश लग रहे हैं। हाँ खैर, जो बात शांति ने की थी उसमें कुछ गलत तो नहीं है। पैसों की जरूरत तो हमें है ही। ठीक, आज मैं भैया से कुछ पैसे ज्यादा लेने को कहता हूँ, शायद वो खुशी खुशी दे दें। शांति भी बड़ी खुश हो जाएगी और उसके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आएंगी। चलो। अरे 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 विकास, अरे ओ विकास, क्या कहाँ मन लगा लिए भाई? अरे ये खेत है तुम्हारा, घर नहीं जो खड़े खड़े सो रहे हो हैं? अरे नहीं भैया, सो नहीं रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, बताओ बताओ, क्या सोच रहे थे? क्यों भैया, कहीं ये खेत हड़पने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे तुम? अरे बताओ बताओ बताओ, बोलो क्या सोच रहे थे?
अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा कैसे मैं सोच सकता हूँ भला। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। ये खेत तो हमारे माँ बाबूजी की निशानी है, इसके 2 टुकड़े करके मुझे क्या मिलेगा। क्या ये बताओ, सोच क्या रहे थे? बड़े भैया, आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। क्या आप इस महीने से मेरा वेतन बढ़ा सकते हैं? दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब हो गई है, जरा मरम्मत करवानी थी। और शांति भी कह रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब इतने पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं भैया। सब समझ रहा हूं मैं, सब दिखाई दे रहा है मुझे, सब समझ गया मैं। कुल मिलाकर बात यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें भड़काने का काम कर रही है और तुम भड़क गए। वाह 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 भैया, वाह वाह, क्या दुनिया आ गई है, क्या जमाना आ गया है। अब भाई भाई से पैसों के लिए झगड़ा करेगा, है ना? अरे 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 बड़े भैया, मैंने झगड़ा कब किया? मैं तो बस आपसे अपने हक के पैसे मांग रहा हूं। मैंने झगड़े जैसी तो कोई बात नहीं की। देखिए, मैं जो दिन भर खेत में मेहनत मजदूरी करता हूं, उसके बदले में मेरा वेतन ही तो मांग रहा हूं ना। और मैं तो बड़े विनम्रता से मांग रहा हूं। मैंने तो आवाज भी अपनी ऊंची नहीं की। आवाज भी ऊंची नहीं की? अच्छा, इतने सालों तक तुम्हारे मुंह में तो जबान नहीं थी, तब तो तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं आया कि वेतन बढ़ाएं, पैसा ज्यादा लें। ये बताओ, आज अचानक से इतने बदले बदले बोल कैसे बोलने लगे तुम? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, समझे? अपनी औकात मत भूलो, बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। शांति बिल्कुल ठीक कह रही थी भैया। आपको सिर्फ पैसा ही प्यारा है, रिश्ते विश्ते नहीं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए। भैया, मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आज के बाद इस खेत में मैं काम नहीं करूंगा। कुछ भी कर लूंगा, पर आपके पास मदद मांगने के लिए नहीं आऊंगा। नमस्ते। अरे जा जा जा, बड़ा आया नमस्ते, भाग यहां से। धमकाता किसको है? बहुत जल्दी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज तक तो बैठे बैठे खाता रहा, अब जब मेहनत करेगा और दूसरों से पैसे मांगेगा ना, तब देखते हैं क्या होगा तेरा। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, जा। अरे अरे विकास, क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? क्या बात क्या है? अरे क्या बताऊं मंत्री जी, बचपन से आज तक जिस भाई पर मैंने इतना विश्वास किया, आज उसी ने मुझे 2 पैसों के लिए खरी खोटी सुना दी। अरे बाप रे बाप, पर यह हुआ कैसे? मंत्री जी, बात यह है कि बचपन से मैं खेत में मजदूरी करता आ रहा हूं, और पैसे कौन ले जाता है? बड़ा भाई। मैं अकेला था तब तक तो ठीक था। अरे लेकिन अब मेरी पत्नी आ गई है, हमारा घर कैसे चलेगा? पर बड़े भैया ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ओ, तो ये बात है। ठीक है। तो विकास, तुम चिंता मत करो, मैं महाराज से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें तुम्हारे हक का सब कुछ मिलेगा, है ना? निश्चिंत रहो। हाँ ठीक है मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। बताइए बताइए, बात क्या है? मुझे रास्ते में आते वक्त विकास मिला और वो कह रहा था कि उसके बड़े भाई कैलाश नाथ ने उसकी सारी जमीन हड़प ली है और ऊपर से विकास को उसी जमीन पर खेती करवाता था, यानी कि मजदूरी करवाता था, और उसे पैसे भी नहीं देता था। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है मंत्री जी, एक काम करिए कि आप उन दोनों भाइयों को कल दरबार में बुलाइए, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है? ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। कैलाशनाथ, अरे ओ कैलाशनाथ, घर पर ही हो ना? अरे कैलाशनाथ। अरे हाँ भाई, आ गया। कौन है? अरे मंत्री जी, आप बताइए क्या बात है? आज आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर? हाँ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो। क्या महाराज ने? मुझे? पर क्यों? मैंने क्या किया? अब भाई वो तो महाराज ही बताएंगे। चलो चलो चलो, तुम्हें जल्दी से बुलाया है, चलो चलो चलो।
प्रणाम महाराज। क्या बात है, आपने मुझे यहाँ दरबार में क्यों बुलाया? कोई गलती हो गई क्या महाराज? कैलाशनाथ, हमारे मंत्री जी से खबर मिली है कि तुम अपने छोटे भाई विकास से खेत में मजदूरी करवाते हो और बदले में उसे कुछ नहीं देते हो। बताओ, क्या ये बात सच है? अरे महाराज, ये बात तो सरासर झूठ है। दरअसल जब खेत में वो मजदूरी करता है और जब खेत में अनाज उगता है तो जो भी अनाज उगता है वो मैं उसकी पत्नी और उसको देता हूँ ताकि वो अपना गुजारा कर सके। हाँ 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 कैलाशनाथ, लेकिन क्या सिर्फ अनाज देना काफी है? अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। चलो, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम्हारे आधे खेत का हिस्सा तुम अभी के अभी विकास के नाम करोगे, और इतना ही नहीं, विकास की मजदूरी का जितना भी वेतन होगा वो उसे देना पड़ेगा, समझे? हाँ जी 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 महाराज, जैसा आप कहें। ठीक है, धन्यवाद महाराज। विकास के बच्चे, तूने मंत्री के कान भर के अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। क्या करूं क्या करूं क्या करूं कमला, इस विकास ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे हमारा पैसा और आधा खेत दोनों गया। हाँ। और नहीं तो क्या, सब उसकी पत्नी शांति का किया धरा है। विकास तो आपके सामने नजर ऊंची करके बात तक नहीं करता था। उसमें उतनी हिम्मत अपनी इस शांति की वजह से आई है। जो भी हो, पर अब उसके हिस्से का काम कौन करेगा? एक काम करो, जब तक मुझे कोई नया मजदूर नहीं मिलता तुम चलो मेरे साथ खेत पर। क्यों? क्या मैं खेत में काम करूं? देखो जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, वही बहुत है। मुझसे खेत वेत का काम नहीं होगा। हाँ, कह देती हूँ। ठीक से सोच लो कमला, अगर खेती ना हुई तो वो जो तुम्हें 9 लखा हार लेकर दिया था ना, बेचना पड़ेगा वो फिर। क्या? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ खेत में। चलिए, जल्दी चलिए। हाँ, अब देखो शांति, हमें खेत तो मिल गया, पर सही बताऊं मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे क्योंकि तुम्हें रोज मेरे साथ खेत में काम करना पड़ता है। अब हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई मजदूर ले आए ना, बस इसीलिए मुझे लगता है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपके कामों में मदद करना तो मेरा सौभाग्य है, और वैसे भी हम दोनों साथ में काम करते हैं तो मुझे वक्त का पता भी नहीं चलता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। बाप रे भगवान, यहाँ कितनी तेज धूप लग रही है जी। मुझसे नहीं होगा, मैं तो थक गई। अरे क्या कहा तुमने? अभी तो तुमने काम भी शुरू नहीं किया और तुम थक गई? अरे ओ मजदूरों, ऐसे बैठे क्यों हो? कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? और ये खेत इतना सूखा क्यों पड़ा है, हैं? अरे मालिक, हमें क्या करना है हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो वैसा करते थे जैसा विकास भैया हमें बोल देते थे। अब ज्यादा से ज्यादा काम तो वही करते थे, हम सिर्फ उनको थोड़ा बहुत मदद कर देते थे। हमें कुछ नहीं आता मालिक। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आन पड़ी है। इस विकास ने तो नाक में दम कर दिया है। देखो, अगर तुम्हें वेतन चाहिए तो काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो पर अनाज उगाओ, समझे? ठीक है मालिक, ठीक है, हम करते हैं। अजी, आज इतना काम किया, मेरा बदन दर्द से टूट रहा है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा नाटक मत करो, सब पता है मुझे। हाँ, रुको 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 रुको, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? कैसी आवाज? आपके जरूर कान बज रहे होंगे। कोई आवाज नहीं। ओम भट स्वाहा। हैं? आप कौन हैं? और ये अचानक से हमारे सामने कैसे आ गए? कहां से आ टपके भाई?
मूर्ख बालक, हम तांत्रिक है, तांत्रिक। और हम जानते हैं कि तू तेरे छोटे भाई विकास से बहुत जलता है। क्यों, सही कहा ना हमने? बाप रे बाप, जय हो तांत्रिक बाबा की, जय हो, जय हो। बाबा, आप तो सचमुच में अंतर्यामी हैं। बाबा, अब आप इतना जान ही गए हैं तो हमें कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। मुझे उस विकास को बर्बाद करना है, उसे और उसकी पत्नी को रास्ते पर लाना है। उसे पहले की तरह मेरा गुलाम बना दीजिए बाबा, मुझसे देखा नहीं जाता अब। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बालक। ये लो मिठाई, जाकर अपने भाई और उसकी पत्नी को खिला देना। इसे खाने के बाद वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। वो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। ओम भट स्वाहा। ए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह ही जाकर देवर जी और शांति को ये मिठाई खिला दूंगी, ठीक है? देवर जी, अरे ओ मेरे प्यारे देवर जी, कहाँ हैं आप? अरे भाभी, आप आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए ना भाभी। बताइए कैसे आना हुआ? अरे देवर जी, मैं तो ये मिठाई देने आई थी। क्या बात है कमला दीदी, आज तक तो आपने हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी और आज अचानक ये मिठाई। देखा देवर जी, मैं इतने प्यार से तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर आई हूँ और ये शांति मुझसे कैसे बात कर रही है। अरे शांति, भाभी इतने दिनों बाद हमारे घर आई हैं, जरा चाय पानी तो लेके आओ। कैसे सूखे सूखे बैठाओगे क्या? जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ, पर मिठाई तुम याद से खा लेना, नहीं तो लाओ मैं ही आपको खिला देती हूँ। देवर जी लीजिए, मुंह खोलिए। अरे नहीं 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 भाभी, मैं खा लूंगा लाइए। लो शांति, तुम भी खा लो। मुझे ये झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा मन होगा तो मैं खा लूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया। आज अचानक ही कमला दीदी को क्या हो गया? इनके मुंह से इतने मीठे शब्द आज से पहले तो कभी नहीं सुने। जरूर दाल में कुछ काला है, पर क्या, मुझे पता लगाना पड़ेगा। शांति, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमने बड़े भैया के साथ अच्छा नहीं किया। देखो ना, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी मदद करने जा रहा हूं, तुम यहां का सब काम देख लेना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूं। सुनिए 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 मेरी बात, ये आपको क्या हो गया है? हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी ना कि भैया सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं देते सिवाय अपमान के। आप इतनी जल्दी ये सब कैसे भूल सकते हैं? देखो शांति, तुम मुझे मेरे भैया के खिलाफ भड़काना बंद करो, समझी? मुझे मेरे भैया के पास जाना है, मतलब जाना है। तुम अपनी बकवास बंद करो। बात करती हो, जब देखो तब भड़काती रहती हो। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जो मैंने आपके क्रियाकलाप पर प्रश्न उठाया, आपसे अलग हुआ, आपसे दूर हुआ, माफ करिए। अरे विकास, तुम आ गए मेरे छोटे भाई, आ गए। मुझे पता था मुझे कि तुम मेरे पास जरूर आओगे।
चलो कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई, कोई बात नहीं, होती है, सबसे गलती होती है। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत है, अच्छी बात है। भैया मुझे दिया हुआ खेत और घर आप सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपका ही तो है भैया। बस मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए, आपकी छत्र छाया में रख लीजिए भैया। मैं आज के बाद आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके नीचे रहूंगा भैया। आहा, लगता है बाबा जी की मिठाई काम कर गई। वाह 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 वाह, ये विकास तो फिर से मेरा गुलाम बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है विकास, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं मना कैसे करूं। आज से तुम्हारा घर और तुम्हारा खेत दोनों मेरे हुए, और तुम और तुम्हारी पत्नी घर से बाहर निकलो, अभी के अभी निकलो, समझे? जी भैया, जैसा आप कहें। शांति, अरे ओ शांति, चलो चलो, अरे जल्दी चलो, हमें यहां से जाना होगा, चलो चलो। अरे अरे पर कहाँ कहाँ जाना होगा? अरे मैंने ये घर और खेत भैया के नाम कर दिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस चलो चलो चलो, हमें जाना होगा, चलो शांति। अरे ये इन्हें क्या हो गया? ये अचानक ऐसे रातों रात कैसे बदल गए, जैसे कि इन पर किसी ने जादू कर दिया हो। मुझे उस जादुई बूढ़ी माँ के पास जाना चाहिए, वही इनका इलाज कर सकेंगी। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, क्या आप अंदर हैं? अरे कौन है? आ रही हूँ। अरे शांति, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मदद कीजिए बूढ़ी माँ। समझ गई, विकास की ये हालत वो मिठाई खाने से हुई है जो कमला लेकर आई थी, इसलिए वो पूरी तरह से उस मिठाई खिलाने वाले के वश में है। विकास को उस कैलाश नाथ ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। क्या? बाप रे, अब क्या होगा बूढ़ी माँ? क्या मेरे पति अब पहले की तरह नहीं हो सकते? घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना। पर इसका कोई तो उपाय होगा ना बूढ़ी माँ? आपके पास तो सारी मुश्किलों का उपाय होता है। हाँ, उपाय तो है, पर उस तांत्रिक मिठाई का असर खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी शांति। जी बूढ़ी माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। ये लो, ये मेरी खास औषधि है, इसे तुम रोज थोड़ा थोड़ा विकास को खिलाती रहना। इससे उस तांत्रिक की मिठाई का असर कम होता जाएगा और विकास पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। अरे 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 अरे, आप तो वही जादुई बूढ़ी माँ है ना? आपके बारे में बहुत सुना है हमने। आपके पास हर मुश्किल का, हर तांत्रिक जादू का इलाज होता है। क्या हम सही कह रहे हैं ना बूढ़ी माँ? है जी महाराज, आपकी इस प्रशंसा के लिए मैं आभारी हूँ। हाँ, पर बूढ़ी माँ, आज आपको हमारी याद कैसे आई? बताइए, क्या समस्या है? महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारी मदद? बूढ़ी माँ, आप जानती हैं ना, हमें चमत्कार, जादू ये सब करना हमें नहीं आता है। महाराज, हम आपको कोई जादू करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि विकास को उसके बड़े भाई कैलाश नाथ ने तांत्रिक मिठाई खिलाकर
अपने वश में कर रखा है। क्या? अरे बाप रे बाप, ये कैलाश नाथ लालच में अंधा हो गया है। जी महाराज, हमारे पास एक तरकीब है जिससे कैलाश नाथ और उसकी पत्नी को सबक सिखाया जा सकता है, पर उसके लिए आपको उन दोनों को कल शाही भोजन के लिए न्योता देना होगा। ठीक है बूढ़ी माँ, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही हम करेंगे, पर उसके बाद क्या करना है? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है बूढ़ी माँ। भैया, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या सुबह सुबह तुमने रोना धोना लगा रखा है, चुप हो जाओ। कमला दीदी, आप तो साक्षात देवी हैं, मुझे आपकी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए ना। एजी, लगता है शांति ने भी वो मिठाई खा ली है, इसलिए तो हमसे माफी मांग रही है। हाँ कमला, मुझे भी लगता है कि इसने वो मिठाई खा ली है। क्या हुआ भैया दीदी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? अरे 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 शांति, हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, हम तो सारी बातें भूल गए हैं। बस करो, बस अब रो नहीं, बस बहुत हो गया। चलो अब ये नौटंकी बंद करो और घर के काम करने लगो, बहुत काम पड़े हैं। यहाँ तुम्हें मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, समझी? जी समझ गई कमला दीदी। कैलाशनाथ, अरे ओ कैलाशनाथ, घर पे हो क्या? कैलाशनाथ! अरे कौन आया है, कौन? इतनी सुबह सुबह महाराज के सैनिक मेरे घर पे। हाँ बोलो, क्या काम है? महाराज ने तुम दोनों पति पत्नी को शाही भोजन का न्योता दिया है। क्या? हम दोनों को शाही भोजन? वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो मेरे भाग्य ही खुल गए। अरे वाह 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 वाह। हाँ, और इतना ही नहीं, भोजन के बाद तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी, समझ गए? क्या? ये क्या बात कर रहे हो? 100 सोने की मुद्रा? पर कैसे? मेरा मतलब कि शाही भोजन के लिए भी बुला रहे हैं और ऊपर से 100 सोने की मुद्रा भी दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये सब किस खुशी में? अब देखो भाई, वो मुझे पता नहीं, महाराज ने मुझे आपको बुलाने के लिए कहा और बाकी का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने आपको बुला दिया बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात है जी, हम महल में शाही भोजन करने जाएंगे, सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया, और सोने की मुद्राएं भी मिलेंगी। वक्त पर आ जाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो नमस्ते। अरे हाँ हाँ हाँ, हम वक्त से पहले आ जाएंगे, चिंता मत करो। नमस्ते। प्रणाम बूढ़ी माँ, आपकी दी हुई औषधि से उनके ऊपर हुआ तांत्रिक मिठाई का असर अब पूरी तरह उतर गया है। हाँ बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बच्चे, ये तो मेरा फर्ज था। पर अब आगे क्या करना है बूढ़ी माँ? उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। कल सब समझ जाओगे। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें शाही भोजन के लिए बुलाया जो।
अरे इसमें कोई बात नहीं है। आओ आओ आओ, खाओ खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ। जी 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 महाराज, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये मिठाई खाओ, हमने ये आपके लिए खास बनवाई है। क्या सच में महाराज? लाइए, पहले मैं खाती हूँ। अरे कमला, जरा जरा धीरे, मिठाई कहीं भागी नहीं जा रही। आराम से आराम से। अरे वाह, ये मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है। अच्छा, लाओ मुझे भी देना। मजा आ गया। वाह 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 वाह। आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, लालच उसे अंधा बना देता है। आज ये बात सच हो गई। ये क्या बड़बड़ा रही हो बुढ़िया? और तुम हो कौन? और ये शांति और विकास तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे 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 बड़े भैया, शांत शांत शांत, थोड़ा शांत हो जाइए। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कमला दीदी, अभी अभी जो आप दोनों ने इतने चाव से मिठाई खाई है ना, वो आप ही की दी हुई मिठाई थी, जिसका असर अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और आप दोनों अब महाराज के गुलाम बनकर रहेंगे जिंदगी भर के लिए। क्या कहा तूने शांति? तुम सबने मिलकर हमें धोखा दिया। धोखा? हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया भाभी, धोखा तो आपने किया हमारे साथ। हमें धोखे से वो तांत्रिक वाली मिठाई खिलाई, फिर हमसे हमारा खेत और घर भी ले लिया। पर तुम्हें पता कैसे चला? तुम तो इस मिठाई के नशे में हमारे गुलाम थे ना। कैलाशनाथ, नशा कैसा भी हो, एक ना एक दिन तो उतरता ही है ना। मैंने इन बच्चों की मदद की और महाराज को भी मैंने ही सब कुछ बताया। हाँ, और बूढ़ी माँ ने हमें वो सारी बातें बताई। हमें पता था कि पैसों की लालच के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, और सोने की मुद्रा और शाही भोजन का लालच देकर हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम जैसे लालची लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम दोनों हमारे गुलाम बनकर रहोगे जिंदगी भर के लिए। समझ गए? विकास, विकास, ये तूने अच्छा नहीं किया। हम देख लेंगे तुझे, याद रखना तू। हम तो गुलाम बन जाएंगे, पर तुम दोनों भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, ना घर और ना ही खेत। अरे कमला दीदी, क्या तुम भी? कैसी बेवकूफ औरत हो तुम। उस दिन जो मैंने तुम्हारे और भैया के अंगूठे लगवाए थे ना कागज पर, वो दरअसल खेत और घर के फर्जी कागजात थे। बूढ़ी माँ सही कहती हैं, लालच में इंसान अंधा हो जाता है और उसे सामने हो रही चीज भी नहीं दिखती। बड़ी बेवकूफ निकली तुम तो। बस बहुत हुआ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों को और बंद कर दो काल कोठरी में, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ले जाओ। जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़ी माँ, और महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज की जय हो।